हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियो अभिजीत और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपके एंकल यानी टखने में चोट आई है या फिर मिडफुट यानी कि पंजे के इस हिस्से में चोट आई है तो कब आपको एक्सरे कराना चाहिए ताकि आपको पता लगे कि इस इंजरी के कारण कहीं आपको फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है। सो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे ओटावा एंकल रूल के बारे में, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि एंकल या मिडफुट इंजरी के बाद कब आपको एक्सरे कराना चाहिए और कब नहीं। सो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एंकल का एक्सरे कब आपको कराना है। सो व्यूअर्स, यदि आपको एंकल में चोट लगी है, इंजरी आई है, तो अब जो मैं पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं, यदि इनमें से एक भी पॉइंट या कंडीशन आपके केस में प्रेजेंट है तो आपको एंकल का एक्सरे कराना चाहिए। सो व्यूअर्स, सबसे पहले यदि आपको एंकल में चोट आई है और चोट आने के तुरंत बाद यदि आप वज़न रखकर 4 कदम नहीं चल पा रहे हैं या फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंचने के बाद आप 4 कदम वज़न रखकर नहीं चल पा रहे हैं तो ऐसे केस में आपको एंकल का एक्सरे कराना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी टीबिया बोन है यानी कि पैर के जो अंदर वाले हिस्से में हड्डी है, उसके नीचे के 6 सेंटीमीटर के पिछले हिस्से में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यदि इस हिस्से में आपको छूने पर दर्द आ रहा है तो आपको एक्सरे कराना चाहिए। इसके अलावा मीडियल मेलुलस यानी कि अंदर की तरफ ये जो उभरा हुआ भाग है, इसके टिप पर यदि छूने पर दर्द पेशेंट को आता है तब भी एक्सरे कराना चाहिए। इसके अलावा फिबुला बोन यानी कि हमारे पैर की जो बाहर वाले हिस्से में बोन रहती है, उसके नीचे के 6 सेंटीमीटर में पिछले भाग में यदि छूने पर दर्द पेशेंट को आता है तो एक्सरे कराना चाहिए। इसी तरीके से जो लेटरल मेलुलस है यानी कि ये जो उभरा हुआ भाग है, यदि इसके टिप पर छूने पर भी पेशेंट को दर्द आता है तब भी एक्सरे कराना चाहिए। सो व्यूअर्स, इन तीनों कंडीशन में से यदि एक कंडीशन भी आपके केस में प्रेजेंट है, मौजूद है, तो आपको जो है एंकल का एक्सरे कराना चाहिए। इसी तरीके से व्यूअर्स, वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मिडफुट के केस में कब आपको एक्सरे कराना चाहिए। सो व्यूअर्स, यदि आपको मिडफुट में इंजरी आई है, आपको दर्द है और इंजरी के तुरंत बाद यानी चोट लगने के तुरंत बाद यदि आप पैर पर वजन रख के 4 कदम नहीं चल पा रहे हैं, इसके अलावा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंचने के बाद भी आप वजन रखकर पैर पर 4 कदम नहीं चल पा रहे हैं, तो इस केस में आपको मिडफुट का यानी कि पंजे का एक्सरे कराना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी नेविकुलर बोन है यानी कि ये जो हड्डी है, यदि यहाँ पर छूने पर पेशेंट को दर्द होता है तब भी एक्सरे कराना चाहिए। इसी तरीके से जो हमारी 5वीं मेटाटार्सल बोन है यानी कि जो 5th मेटाटार्सल बोन है, उसके बेस पर यानी कि इस हिस्से पर यदि छूने पर पेशेंट को दर्द होता है तब भी आपको जो पंजे का एक्सरे है वो कराना चाहिए। सो व्यूअर्स, ओटावा एंकल रूल से हम पता लगा सकते हैं कि किन केसेस में हमें एंकल या फुट का एक्सरे कराना है और किन केसेस में हमें एंकल और फुट का एक्सरे नहीं कराना है। सो व्यूअर्स, इससे क्या होगा, जब हम ओटावा एंकल रूल का यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो पेशेंट है वो गैर ज़रूरी एक्सरे कराने से बच जाता है, जिससे उसके पैसे की बचत होती है और साथ ही साथ रेडिएशन के एक्सपोजर से भी जो पेशेंट है वो बच जाते हैं। सो व्यूअर्स, मैंने 3 पॉइंट आपको एंकल के बताए और 3 पॉइंट मैंने आपको मिडफुट के बताए। अब इन तीनों पॉइंट में से यदि एक पॉइंट भी आपके केस में मौजूद है या प्रेजेंट है तो 25 से 50% तक चांसेस हैं कि आपको एंकल या मिडफुट का फ्रैक्चर हो सकता है। इसके अलावा यदि इन तीनों पॉइंट्स में से 3 पॉइंट आपके एंकल के हो गए, 3 पॉइंट आपके मिडफुट के हो गए, यदि इनमें से एक भी पॉइंट ये जो कंडीशन है वो आपके केस में नहीं है तो करीब 100% चांसेस हैं कि आपको चोट लगने के बाद फ्रैक्चर नहीं हुआ है। सो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।